यज्जने पर्यवस्यति। पांडव चरित्र नाम का ग्रंथ, जैन महाभारत। शांतनु नाम के राजा गंगा नाम की कन्या के साथ उनका ब्याह। उनके बाद थोड़े सालों के बाद गंगा उनके गर्भ में एक बच्चे का अवतरण हुआ। बच्चा भी बहुत पुण्यशाली है और गंगा भी खुद पुण्यशाली है, बहुत सात्विक नारी और संयमी नारी है। बच्चे का गर्भकाल बहुत अच्छे सुखरूप पसार हो रहा है। मन में मंसूबे आ रहे हैं कि मैं मेरू पर्वत को एक खिलौना बना के उसके साथ खेलूँ। ऐसे दोहद हो रहे हैं, बहुत अच्छे दोहद, सब दोहद राजा शांतनु पूरे कर रहा है। धीरे 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 करते 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 9 महीने का टाइम पूरा हुआ। जैसे 9 महीने का टाइम पूरा हुआ वैसे ही एक शुभ मुहूर्त पे उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को जैसे जन्म दिया वैसे उसके समाचार एक दासी लेकर आई राजा शांतनु के पास, और शांतनु ने अपने सारे अलंकार उतार कर उसे भेंट में दे दिए। हमारे वहाँ ये पहले का रिवाज था कि जब कोई अच्छे समाचार मिलते हैं तो मुझे आज भी याद है, आपको शायद नहीं पता होगा, हम जब छोटे थे ना तब पहले के काल के वो अंकल रहते थे, बूढ़े बूढ़े अंकल जो होते थे ना, वो लोग धोती में घूमने वाले। अभी तो धोती भी बंद हो गई। तुम्हारे संग में सिर्फ धोती का कल्चर एक जन ही पालते हैं, वो है कौन? भूमियाजी बासा। क्या? नोबडी एल्स। वो कल्चर को, वो ट्रेडिशन को उन्होंने फॉलो करा है अब तक। उनके बाद कौन करेगा पता नहीं है, मगर हाँ, पहले का वो कल्चर था। पहले सब वैसे ही घूमते थे। मुझे आज भी याद है, मैं जो सोसाइटी में रहता ना, वो सोसाइटी में एक अंकल रहते थे, बड़ी उम्र वाले अंकल थे। और जब भी हम बच्चे कभी बाहर जाते अंकल को नमस्ते करते या ऐसे पैर पड़ते होंगे ना, तो अंकल अंदर से पोलो निकाल के देते। क्या यू नो पोलो? वो अभी तो शायद बंद भी हो गई, पता नहीं है मुझे। आती है, सबको भाती है और मुफ्त की तो ज़्यादा भाती है। वो हमको देते थे। पहले का एक कल्चर था, जब भी कोई अपन अच्छी जगह जा रहे हैं, मंदिर वगैरह में जा रहे हैं, कोई तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, तो खीसे में जो भी होता था, कभी कोई जगह गए तो खीसे में से कुछ निकाल के भंडार में पूरना है। आज वो कल्चर शायद वैनिश हो गया। पहले के टाइम पे ऐसा भी होता था। मेरे को एक अंकल याद आ रहे, वो अंकल पता नहीं कितने साल पहले की घटना है, मैंने कहीं सुनी थी, मैं बहुत छोटा था तब की मुझे बात याद आ रही है वो। और वो टाइम पे वो अंकल के घर में शायद किसी की डिलीवरी हुई या कुछ अच्छे समाचार आए, और जिन्होंने वो समाचार दिए उनको अंकल ने खींचे में हाथ डाला, 100 की नोट दे दी। ये बात मैंने पता नहीं रिलेटिव ने बोली या किसी ने तो बोली है, मुझे पता नहीं है। पहले के टाइम का ये अच्छा कल्चर था। जब भी कोई अच्छे समाचार मिलते, अभी जैसे कल्पसूत्र का वांचन आएगा तो उसमें महावीर स्वामी भगवान के जन्म की बात आएगी। वो जन्म की बात जब सिद्धार्थ राजा को जो आए थे दासी, प्रियंवदा दासी नाम आता है उनका, जिन्होंने समाचार दिए, तो उनको भी वस्त्रालंकार से उनको वो किया, क्या बोलते हैं अपन, रिटर्न गिफ्ट दी उनको, कि बहुमान किया। ये जो गंगा थी वो सत्वशाली थी, संयमी स्त्री थी। 9 महीने का ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करा और बच्चे का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ बधाई दी और 10 दिन के महोत्सव चले। उसमें लास्ट में राजा ने वो बेटे का नाम रखा गांगेय, गंगा का पुत्र गांगेय, उसका नाम पड़ा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। सब धाई माता उसे बहुत अच्छे से संभाल रही है। बच्चा भी एकदम पावरफुल है, सब जगह एक्टिव हो रहा है एकदम। और जैसे ही 2, 5, 6, 7 साल का हुआ, एक दिन अचानक राजा को फिर से वो उसकी तड़प याद आई। कौन सी? शिकार। गंगा के संपर्क में और सहवास में आने से शिकार छूट तो गया था, मगर फिर से वो तड़प चालू हुई, इच्छा हुई। गंगा के पास गया, प्लीज मुझे जाना है। गंगा ने समझाया, नहीं जाना है, प्लीज जाना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर से एक बार गंगा को पास गया, प्लीज मुझे जाने दे, छूट दे, क्योंकि गंगा का ऑर्डर था, मेरे ऑर्डर में रहना है। क्या मैं बोलूंगी तो ही। लास्ट में गंगा ने सब समझाया कि निर्दोष जीवों को क्यों मार रहे, उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? हिंसा मतलब, शिकार मतलब क्या? कोई आपको दिख गया, डियर, हरण दिख गया, उसको निशान लेने का और ताक देने का, उसका बेचारे का प्राण जाएगा कि नहीं जाएगा? तुमको तो 2 मिनट की मजा मिली, उसके तो बेचारे का पूरा जीवन समाप्त हो गया। बहुत समझाया, लास्ट में वो नहीं माना और एक दिन वो वहां से भागा कि सर अपने राज्य से सीधा शिकार के लिए निकल गया। गंगा को ये समाचार पीछे से मिले, अभी गंगा का क्या रिएक्शन होता है और उसका जो व्यसन है उसके क्या आफ्टर इफेक्ट होते हैं वो कल देखेंगे। जिनागना कुछ भी बोला गया, अंतर से क्षमा याचना।